आपदा को खाने कमाने के अवसर में कैसे बदलना है, ये कोई भी आम आदमी पार्टी की सरकार से सीखे। पूरी दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मची है। केजरीवाल की सरकार 2 दिन पहले जागी। आतिशी मारलेना ने सबसे पहले कहा कि हरियाणा सरकार हमें पानी नहीं दे रही, इसलिए जल संकट है। फिर उन्होंने फरमाया कि जिन इलाकों में 2 बार पानी दिया जाता है उन्हें सिर्फ 1 बार दिया जाएगा। जो पानी को बर्बाद करते हुए पकड़ा गया उसे 2000 का जुर्माना देना होगा। जल संकट को दूर करने के इंतजाम के बारे में आतिशी ने बताया कि जल बोर्ड में एक कॉल सेंटर बनाया जाएगा। लोग वहां फोन करके अपने लिए टैंकर मंगवा सकते हैं। असल में अरविंद केजरीवाल की सरकार का ये तरीका बहुत पुराना है। फाइल्स में सब कुछ दुरुस्त रखती है, खेल बाहर हो जाता है। वहीं सारा खेल इसी टैंकर सेवा में है। कागजों में, फाइल्स में टैंकर खूब दौड़ेंगे, लेकिन जनता की प्यास नहीं बुझेगी। आम आदमी पार्टी सरकार के इस खेल पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सरकार पर हमला बोला। सचदेवा ने कहा कि हाहाकार मची है, प्राकृतिक संकट नहीं, फिर भी सरकार ने भ्रष्टाचार करने के लिए ये सब पैदा किया। सचदेवा ने कहा कि दिल्ली के मंत्री आतिशी हरियाणा सरकार के पानी न देने की बात उठा रही हैं, जो सच नहीं है। बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारी हथनीकुंड बैराज गए थे, वहां से पानी छोड़ा जा रहा है। हरियाणा के अधिकारी भी वहां मौजूद थे। एक स्कॉडा सिस्टम लगा है, हर घंटे ये सिस्टम अपडेट होता है। कितना पानी दिल्ली गया इसे ऑनलाइन भी चेक किया जा सकता है। इसके अधिकारियों ने वहां पूरा सिस्टम देखा और चेक किया। वे संतुष्ट होकर लौटे, पानी पूरा है। लेकिन ये बात आतिशी छिपा रही हैं, ऐसा इसलिए कि उन्हें भ्रष्टाचार करना है। सचदेवा ने कहा कि 1994 समझौता के अनुसार दिल्ली हरियाणा से 719 क्यूसेक पानी दिया जाना है, जबकि 1049 क्यूसेक पानी दे रहा है। दिल्ली की सरकार पानी संभाल नहीं पा रही क्योंकि उनके पास सिस्टम नहीं। ये लोग पानी बर्बाद करते हैं, टैंकर माफियाओं को बढ़ावा देते हैं। कल जो इन्होंने ऐलान किया पानी की बर्बादी पर 2000 रुपए का फाइन लगेगा, ये सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए किया गया। अब ये टैंकर माफियाओं को बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पानी की सप्लाई के लिए टैंकर बढ़ाए जाएंगे, जो सिर्फ कागजों पर ही दिखेगा। हर टैंकर के चक्कर से जो पैसा बचेगा उससे अधिकारी नेता मौज करेंगे। दिल्ली में पानी का संकट दिखाकर कैसे पैसा कमाया जाए, ये दिल्ली सरकार की साजिश है। दिल्ली सरकार की इस साजिश को बेनकाब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कल दिल्ली सचिवालय पर प्रदर्शन करेंगे और जनता के हित में आवाज उठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट से भी रीत नहीं मिली और न ही मनीष सिसोदिया को। कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी और केजरीवाल के मामले की सुनवाई टाल दी। 1 जून को अब इस मामले में सुनवाई होनी है, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग नहीं मानी, उससे साफ है कि 1 जून को राउस एवेन्यू कोर्ट में उन्हें कोई राहत मिलती नहीं दिख रही। मतलब केजरीवाल के पास अब तिहाड़ जेल में सरेंडर करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। 4 जून को चुनाव के नतीजे आने हैं। केजरीवाल चाह तो यही रहे थे कि अपने आलीशान आवास में बैठकर वे चुनाव के नतीजे देखें, पर अब उन्हें तिहाड़ की बैरक में अकेले बैठकर चुनाव के नतीजे देखने होंगे। शराब घोटाला मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। राउस एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी है। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। हालांकि कोर्ट ने साफ कर दिया था कि सिसोदिया ट्रायल कोर्ट द्वारा तय शर्तों पर अपनी बीमार पत्नी से हर हफ्ते मिल सकेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 दिन से झटके ही लग रहे हैं। पहला सुनवाई सुप्रीम कोर्ट से इनकार करना, दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने केजरीवाल की याचिका को स्वीकार करने से मना कर दिया। तीसरे दिन केजरीवाल ट्रायल कोर्ट पहुंच गए, लेकिन यहां भी कोई राहत नहीं मिली। जैसे हालात हैं उससे साफ है कि आम आदमी पार्टी के दोनों बड़े नेता 4 जून को जेल ही से लोकसभा चुनाव का नतीजा देखेंगे। आज राउस एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर ईडी को जवाब देने के लिए 1 जून का समय दिया गया। वहीं उनकी नियमित जमानत की अर्जी पर ईडी को अब 7 जून तक का वक्त दे दिया है। पहले कोर्ट ने दोनों अर्जियों पर एक साथ 1 जून को सुनवाई की बात कही थी। अरविंद केजरीवाल की ओर से 2 अर्जी दायर की गई थी। एक अर्जी में उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग केस में नियमित जमानत की मांग की। दूसरी अर्जी में उन्होंने मेडिकल टेस्ट कराने की जरूरत का हवाला देते हुए 7 दिन के लिए अंतरिम जमानत दिए जाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने बुधवार को पीईटी, सीटी स्कैन समेत मेडिकल जांच कराने के लिए अंतरिम जमानत अवधि 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली केजरीवाल की अर्जी को खारिज कर दिया था। रजिस्ट्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं आम आदमी पार्टी के अनुसार कथित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारी के बाद से सीएम केजरीवाल की तबीयत खराब हो गई है। गिरफ्तारी के बाद उनका वजन 7 किलो कम हो गया है, कीटोन स्तर बढ़ गया है, सीरियस मेडिकल डिसऑर्डर के संकेत हैं। पार्टी ने आगे कहा कि सीएम को मेडिकल टेस्ट करवाना जरूरी है, इसके लिए 7 दिन का समय चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल में वापस सरेंडर करने का आदेश दिया था। ईडी ने केजरीवाल की याचिका का ये कहकर विरोध किया कि चुनाव प्रचार तो वे मजे में कर रहे हैं, अगर सेहत खराब है तो फिर चुनाव प्रचार कैसे कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
News of India. नेताओं से ज्यादा आजकल उनके पीए के चर्चे हैं। अब तक सबसे अधिक चर्चा में अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार हैं और जो राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट मामले में तिहाड़ में बंद हैं। अब एक दूसरा पीए कांग्रेस के अंग्रेजीवादी सांसद शशि थरूर का है, जिन्हें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने की तस्करी करते हुए पकड़ा गया। शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं और केरल के नेताओं की पहली पसंद सोना है, वो सोना जो दुबई या मिडिल ईस्ट से लाया गया हो। राज्य के सीएम पिनरई विजयन पर भी कुछ इसी तरह के आरोप हैं। गोल्ड स्मगलिंग का ये मामला पुराना है, लेकिन चर्चा में है। तिरुवनंतपुरम सीट से मौजूदा सांसद शशि थरूर के पर्सनल असिस्टेंट शिव कुमार को कस्टम विभाग ने पकड़ा है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कार्रवाई की गई। शिव कुमार अपने किसी परिचित से सोने का हैंडओवर ले रहे थे, जो कि विदेश दौरे से लौटा था। बताया जा रहा है कि उस शख्स ने विदेश से लाए गए गोल्ड शिव कुमार को सौंपे थे और इस दौरान कस्टम विभाग ने कार्रवाई की तो उन्हें पहले हिरासत में लिया गया और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। सोने की कीमत करीब 30 लाख बताई जा रही है। बताया गया कि शिव कुमार गोल्ड के बारे में कस्टम अधिकारियों को कोई पुख्ता जानकारी नहीं दे पाए, इसी के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा मामला बुधवार देर शाम दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 का है। खुद को कांग्रेस नेता शशि थरूर का पीए बताने वाले शिव प्रसाद को कस्टम की टीम ने पकड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर मिलने के लिए पहुंचे थे। वो शख्स विदेश दौरे से लौटा। टर्मिनल 3 पर आने वाली फ्लाइट से आए यात्रियों पर कस्टम विभाग के अधिकारी की खास नजर रहती है। इस दौरान ग्रीन चैनल पर कस्टम की टीम ने शिव कुमार को जांच के लिए रोका। जांच में उनके कब्जे से सोना बरामद किया गया। जब उनसे इस गोल्ड के बारे में पूछा गया तो उसे लेकर कोई संतोषजनक जवाब न दे सके। इसी के बाद कस्टम विभाग की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर गोल्ड स्मगलिंग के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। पिछले हफ्ते ही सोने की तस्करी के केस में कस्टम ने 5 विदेशी नागरिकों को पकड़ा था। इससे पहले मुंबई एयरपोर्ट पर भी सोने की स्मगलिंग का पर्दाफाश हुआ था। संभव है कि जिस तरह मारपीट के मामले में पकड़ा गया विभव कुमार अपनी गिरफ्तारी को अवैध बता रहा है और मुआवजे की मांग कर रहा है, शशि थरूर का पीए भी कुछ वही दांव चल सकता है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एक नया चलन शुरू किया है। जब उन्हें शराब घोटाला में ईडी ने एक के बाद एक करके 9 समन भेजे, केजरीवाल ने सबको अवैध बता दिया और जब वे गिरफ्तार किए गए तो गिरफ्तारी को अवैध बता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया, तब केजरीवाल ने कहा कि मुझे फक्र है मैं जेल जा रहा हूं। लेकिन रात बीती नहीं कि केजरीवाल के वकील ट्रायल कोर्ट जा पहुंचे और कहने लगे कि हमें जमानत दे दो। वजह वही सारे टेस्ट करवाने हैं जिसकी मांग वे सुप्रीम कोर्ट ने कर चुके हैं। केजरीवाल के वकीलों ने इस बार एक नहीं बल्कि 2 याचिका पेश की। एक में केजरीवाल को नियमित जमानत देने की मांग की गई है तो दूसरे में अंतरिम जमानत 7 दिनों के लिए बढ़ाने की मांग है। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ईडी को समन भेजा और मामले को 1 जून तक के लिए टाल दिया है। 1 जून केजरीवाल की आजादी का आखिरी दिन है और 2 जून को उन्हें सरेंडर करना है। सीएम की अर्जी पर ईडी ने कहा कि हम अरविंद केजरीवाल की रेगुलर और अंतरिम जमानत पर अपना जवाब दाखिल करेंगे। ईडी की तरफ से पेश वकील एसबी राजू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल हर जगह चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कई जगहों में जाकर वो रैली को संबोधित कर रहे हैं। उनका स्वास्थ्य उन्हें चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं रोक रहा। एसबी राजू ने केजरीवाल की याचिका पर जवाब देते हुए कहा कि मुझे अभी एक कॉपी मिली है, मुझे जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए। अंतिम समय में जमानत दायर की जा रही है, उनके आचरण के कारण उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। सवाल ये है कि जितने दिनों से केजरीवाल कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं उतने दिनों में तो उसके सारे टेस्ट हो जाते, लेकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से केजरीवाल सरेंडर नहीं करना चाहते। माना जा रहा है कि केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ सरेंडर नहीं करने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने राउज एवेन्यू में अर्जी लगाई। राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुनवाई के दौरान ईडी ने केजरीवाल और गिरफ्तार किए गए विनोद चौहान के बीच चैट के कई पन्ने पेश किए और कहा शराब घोटाले में केजरीवाल के संलिप्त होने के पास सबूत है। अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट इस मामले पर अपना फैसला 5 जून को सुनाने वाला है। उसके पहले केजरीवाल जमानत की अर्जी लेकर पहुंच गए। केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अंतरिम जमानत को 7 दिन के लिए बढ़ाने की अपील करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने केजरीवाल की अर्जी को अवकाशकालीन पीठ के सामने सूचीबद्ध करने से इनकार करते हुए कहा कि पिछले फैसले के मुताबिक वे नियमित याचिका के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख कर सकते हैं। कथित शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी।
कोर्ट ने कहा था कि उन्हें 2 जून को सरेंडर करके दोबारा जेल जाना होगा। इस बीच स्वास्थ्य कारणों से केजरीवाल ने जमानत अवधि को बढ़ाने की मांग की। आम आदमी पार्टी की ओर से बताया गया कि गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का वजन 7 किलो घट गया है और उनके शरीर में कीटोन लेवल बहुत बढ़ गया है। दिल्ली की मंत्री आतिशी के मुताबिक इसे किसी गंभीर बीमारी का लक्षण बताते हुए डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट करवाने की सलाह दी है। केजरीवाल के खिलाफ ईडी ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट भी पेश कर चुकी है। केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के कथित शराब घोटाला में आरोपी बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ दिल्ली शराब घोटाला मामले में मिली रिश्वत की रकम को ही डायरेक्ट डील नहीं किया, बल्कि वो पंजाब के शराब कारोबारियों से भी डायरेक्ट रिश्वत वसूलते थे, क्योंकि पंजाब में वही शराब नीति है जो दिल्ली में थी। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल जजेस को भी सेट करने की फिराक में थे। इसलिए केजरीवाल और वकील विनोद चौहान के बीच हुई डायरेक्ट बातचीत के कुछ सबूत हैं, जिसे ईडी ने कोर्ट के सामने रखकर सनसनी फैला दी। पंजाब के शराब कारोबारियों से रिश्वत की बात भी इसी चैट में है। इस खबर के सामने आते ही आम आदमी पार्टी और खास तौर से भगवंत मान की सरकार में हड़कंप मच गया। माना जा रहा है कि राघव चड्ढा भी इसलिए पहले लंबे अरसे तक लंदन में रहे और जब लौटे भी हैं तो शांत और खामोश दिख रहे हैं। यही वजह है कि पंजाब में उनकी भूमिका केजरीवाल के दूत की है और केजरीवाल के इशारे पर पर्दे के पीछे से वे मान की सरकार को चलाते हैं। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ चार्जशीट पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने शराब घोटाला से जुड़े धन शोधन मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाबत अपना फैसला 4 जून तक सुरक्षित कर लिया है। ईडी ने दावा किया कि पंजाब के शराब कारोबारियों से भी रिश्वत ली गई। ईडी का दावा है कि आम आदमी पार्टी शासित पंजाब के उन कारोबारियों को दिल्ली में उनके उद्यमों से बाहर कर दिया गया था जिन्होंने रिश्वत नहीं दी। विशेष न्यायाधीश कावेरी बाबेजा ने ईडी की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। ईडी ने आरोप पत्र पर दावा किया कि उसके पास मामले में केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के पर्याप्त सबूत हैं। ईडी ने आरोप पत्र में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी के रूप में नामित किया है, जो पीएमएलए के तहत मामला दर्ज करने वाला पहला राजनीतिक दल है। जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल और पार्टी के कथित घोटाले से जुड़े हुए थे। अदालत के सवाल पर ईडी ने बताया कि जांच एजेंसी को व्यक्तियों के समूह के रूप में आरोपी के तौर पर नामित किया गया है। अदालत ने कहा कि पीएमएलए एक्ट के तहत अगर आप एक कंपनी हैं तो हम आरपी एक्ट को क्यों देखें। इस पर ईडी ने जवाब दिया कि आरपी एक्ट के तहत राजनीतिक दल व्यक्तियों का संघ होता है। अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत मिले अधिकार से जुड़ा है। ईडी ने आरोप पत्र में 20 पेज के व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट अदालत में दाखिल किए, जिसमें विनोद चौहान और अन्य के मोबाइल फोन के स्क्रीनशॉट्स, जिससे हवाला कारोबारियों के धन शोधन को इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। ईडी ने कहा कि इन लोगों के द्वारा अनैतिक ट्रांजैक्शंस किए गए। सुनवाई के दौरान आरोपी विनोद चौहान के साथ साथ संबंध होने के दावे भी हैं। इसमें डायरेक्ट मैसेज पर बात होने का भी जिक्र है। दावा किया गया कि विनोद चौहान की सीएम केजरीवाल के साथ जजेस से बात करने के मामले में भी बात हुई। विनोद चौहान ने 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के चुनाव अभियान के लिए साउथ ग्रुप से नकद रिश्वत ट्रांसफर करने के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने अदालत के समक्ष आरोप लगाया कि विनोद चौहान से 1 करोड़ 6 लाख रुपए जब्त किए गए। ईडी ने कोर्ट को बताया। ईडी ने कहा कि ये बातचीत दिखाती है विनोद चौहान की पोस्टिंग को लेकर जजेस से मीटिंग करने की बात कह रहे हैं, तो उनके आरोपी के साथ कैसे संबंध हैं। एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया था और ये कहा था कि वो सीधा चीफ जस्टिस के पास जाएं, वही फैसला करेंगे। केजरीवाल और उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी को तभी समझ जाना चाहिए था कि अब उनके पास सरेंडर करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लेकिन केजरीवाल उम्मीद की डोर थामे रहे। नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका ही खारिज कर दी। अब वे तिहाड़ जेल में ही 2 जून की रोटी खाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने वाली मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध किए जाने की मांग की थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उन्हें 2 जून को सरेंडर करना ही होगा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर 1 जून तक जेल से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने अदालत के पिछले आदेश का हवाला दिया। अदालत ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को 1 जून तक सीमित कर दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत जाने की स्वतंत्रता दी थी। याचिका स्वीकार करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चूंकि गिरफ्तारी को चुनौती देने पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है, इसलिए अंतरिम जमानत बढ़ाने की अरविंद केजरीवाल की याचिका मुख्य याचिका से कोई संबंध नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की अनुमति दी है। शीर्ष अदालत ने कहा कि ये अर्जी विचार योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब ये स्पष्ट हो चुका है कि अरविंद को अब 2 जून को सरेंडर करना होगा। अरविंद केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत 7 दिन और बढ़ाने की मांग की थी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें कुछ गंभीर बीमारी के लक्षण दिख रहे हैं। डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट करवाने की सलाह दी है जिसमें उन्हें कुछ वक्त लगेगा। एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया था कि अरविंद केजरीवाल की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के संबंध में कोई भी फैसला सीजेआई ही लेंगे। जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथन के वेकेशन बेंच ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम याचिका को स्वयं सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया था। बेंच ने केजरीवाल की ओर से पेश हुए सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी से ये पूछा कि याचिका को तत्काल सूचीबद्ध किए जाने के लिए पिछले सप्ताह तब क्यों इसका उल्लेख नहीं किया गया, जब मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत देने वाली पीठ में शामिल जस्टिस दीपंकर दत्ता अवकाश पीठ में बैठे थे। मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत देने वाली पीठ की अध्यक्षता न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने की थी। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल को प्रचार करने के लिए 1 जून तक यानी 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी, जिसके अनुसार उन्हें 2 जून को जेल लौटना है। अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति बनाने और उसे क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है। ईडी कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और सुनवाई के दौरान रिश्वत की रकम को ठिकाने लगाने वाले विनोद चौहान के साथ केजरीवाल की चैट के सबूत ईडी ने कोर्ट के सामने पेश करते हुए कहा कि केजरीवाल के खिलाफ हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं। माना जा रहा है कि जेल से अब केजरीवाल का बाहर आना काफी मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।